अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। तो मार्केट ने आज वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी रिकवरी दी है। कुछ पॉजिटिव खबरें लगी हैं जिसकी बेस पे मार्केट ने रिकवरी दी है। मार्केट का अगर लो देखें 1,73,636 का और मार्केट ने क्लोजिंग 1,75,927 पे दी है। मतलब कि तकरीबन मार्केट ने 2000 पॉइंट आज हमारे रिकवर किए हैं। खबर आप लोगों को मैं बता देता हूं कौन सी खबरें चल रही हैं। और पहली तो खबर आज ये लगी है कि ओगरा ने अब योमिया जो है वो पेट्रोल की जो प्राइसेस जो है वो अपडेट को अप्रूव कर दिया है। अब डेली बेस पे आपकी ऑयल की प्राइसेस या फिर आपकी पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं वो एडजस्ट की जाएंगी। और अब ओगरा वाले बग़ैर गवर्नमेंट से पूछे या बग़ैर जो है वफाक से गवर्नमेंट से पूछे जो है अब जो है वो प्राइसेस बताएंगे हमें। तो ये बहरहाल आज की खबर लगी है और जो भी प्राइसेस होंगी वो ओगरा वाले ख़ुद जो है वो एडजस्ट करेंगे। उन्हें वज़ीर आज़म से या फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये आज खबर लगी है एक तो। और इसके अलावा एक अदद खबर और ये लगी है कि अब जो है वो एक टूर जो है वो ईरान का वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान का टूर होना है और ये आज या फिर इसी वीक में पॉसिबल है। कुछ तो खबरें बता रही हैं कि आज पॉसिबिलिटी है। एक और ख़बर ये है कि कतर की तरफ से एक जो है प्रपोज़ल जो है वो भेजा गया है ईरान को कि 10 दिन का जो है सीज़ फायर जो है वो किया जाए। अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है और ईरान की तरफ से भी कुछ खबरें जो हैं वो कंफर्म की गई हैं कि हमें जो है प्रपोज़ल जो है कुछ इस किस्म के सीज़ फायर के रिसीव हुए हैं। और स्टिल अमेरिका वाले भी स्टिल उनकी तरफ से भी यही बयान आया है कि हम जो है वो मुज़ाकरात जो है वो चाहते हैं। बल ईरान की तरफ से अभी तक कोई मुकम्मल तौर पे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता पॉजिटिव र्यूमर्स ज़रूर चल रहे हैं। र्यूमर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, र्यूमर्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी तरह एंग्रो पावर की एक अदद जो है वो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। और देन STL के राइट शेयर्स। अब ये राइट शेयर्स आपको 10 रुपये पे दे रहे हैं तो कुछ दिन तो मार पड़ेगी। जिस दिन राइट शेयर्स आपके एक्स हो रहे होंगे उससे एक दिन पहले आप बेशक जिसने एवरेज करना हुआ, जिसने बाय करना हुआ, आप लोग बाय कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी और ख़बरें चल रही हैं, कुछ कन्फर्मेशन भी मिल रही हैं कि दोबारा जो है बात चीज़ की तरफ जो है वो बात जा रही है। बाकी AGL वालों को जो गैस की सप्लाई है वो फ़िलहाल मेरे ख्याल में वक्ती तौर पे रोक दी गई है। वाले AGL के लिए यही खबरें चल रही हैं। 15 दिन इन्हें सप्लाई मिलती है, 15 दिन बंद हो जाती है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो 84 के राउंड अबाउट थी वो दोबारा गिरी भी हैं। और ईरान का जो है वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान का टूर जल्द पॉसिबल है। वीकेंड में तो कोई खबर नहीं लगी, जो भी खबरें लगी हैं वो आज ही लगी हैं। अब लेट्स सी देखते हैं खबरों का इम्पैक्ट कैसा आता है। बाकी रिफाइनरी पॉलिसी के बारे में खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं कि रिफाइनरी की पॉलिसी जो है वो काबीना के पास चली गई है। उम्मीद है कि जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। इसी वजह से रिफाइनरी सेक्टर आपका आज मुकम्मल तौर पे बूस्ट कर गया है। तो बल ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका था। PRL का ब्रेकआउट पे हमने बात की थी। NRL के मैंने आपको 450-500 के टारगेट दिए थे। अटक रिफाइनरी का मैंने आपको नया हाई भी बताया था। तो इन सब चीज़ों पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मार्केट 124 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है। एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं तो कंफर्मेशन हो जाएगी। और 1,75,927 पे क्लोजिंग है। 2000 पॉइंट मार्केट ने रिकवरी दी है। एक बड़ी रेड कैंडल से मार्केट ने ग्रीन पॉइंट्स ऐड किए हैं और एक ग्रीन कैंडल हमें नजर आई है। वॉल्यूम भी बेहतर है 343 मिलियन का। सी एनर्जी ऑलमोस्ट 80 पैसे ऐड करके गया 165 मिलियन का वॉल्यूम और सारी की सारी रिफाइनरी में वॉल्यूम है। PRL कैप है 50 मिलियन का वॉल्यूम। TPLP की रिकवरी है 38 मिलियन का वॉल्यूम। TSBL पॉजिटिव है 36 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आपका थोड़ा सा डाउन है 27 मिलियन का वॉल्यूम है। हैमर पड़ी है जी के इलेक्ट्रिक में आज और 27 मिलियन के वॉल्यूम की हैमर पड़ी है। लार्ड कैम 17 मिलियन का वॉल्यूम पॉजिटिव है। BOP आपका पॉजिटिव हो गया था एंड पे 14 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ थोड़ा पॉजिटिव है। FNEL भी पॉजिटिव है। मैपल लीफ, थट्टा सीमेंट इन पे ज़रूर नज़र रखें। डेरा गाजी खान पे नज़र रखें। और टॉप एडवांसर में ASIC है और TPLI है, CCM है। ऑलमोस्ट लो शेयर आपको मिलेंगे, लो वॉल्यूम वाले। OML है, एक PRL अच्छे वॉल्यूम वाला है। BFS है, आज अगेन कैप है। देन आपके पास हुसैन इंडस्ट्री है। देन NRSM है।
टॉप डिक्लाइनर्स की बात करें, SCRT लोअर पे है, SGPL आपका लोअर पे है, KPUS आपका लोअर है, और देन मकबूल टेक्सटाइल आपका लोअर पे है, आइडियल आपका जो है ऑलमोस्ट लोअर के करीब है। देन अगर देखें बक्सली पेंट को आज मार पड़ी है, ठीक है जी, दूर रहें इससे तो। और देन मज़ीद अगर देखें MSCL है और ELCM है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की, और तकरीबन आज 12 शेयर्स कैप हैं, TPLI, PRL, हमारे पास तो एक PRL है। रिफाइनरी हमने सारी रखी हुई है, NRSM, LHUL, HUSI, फर्स्ट IBL मोडारबाद, दादाबाई सीमेंट, और CCM, BFS, ASIC और ASTM। लोअर कैप में बात करें, KPUS अगेन लोअर लॉक और वॉल्यूम लो है, और आज तकरीबन 187 रुपये निकाले हैं। चलें जी, 1650 के करीब आगे है। MQTM है, SCRT है, SGPL है, और सारे के सारे आपके लोअर कैप वाले अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं। देखें जी ज़रा इंडेक्स को, इंडेक्स की जो रिकवरी आई है ना, ये सारी की सारी न्यूज़ की रिकवरी है। अब मैं ऑलरेडी पहले दिनों में भी, पिछले हमने जुमे को भी बात की थी कि ये सारी न्यूज़ वाली मार्केट है, और मार्केट मुकम्मल तौर पे न्यूज़ पे चल रही है। मार्केट आई है दोबारा वहीं पे, गैप फिल हुआ है, डबल बॉटम लगा है, मार्केट ने देन रिकवरी दी है। देन अगेन मार्केट यहाँ तक 1,78,650 तक जा सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि अगली पॉजिटिव न्यूज़ कब आती है, अगले मुज़ाकरात कब होते हैं। अब वो एक हैवी किस्म की न्यूज़ होगी, वो जब भी खबर लगेगी उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। अब देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे न्यूज़ वाली मार्केट है। न्यूज़ जो है वो मार्केट्स को चला रही हैं। रिफाइनरी सेक्टर की न्यूज़ ने रिफाइनरी को चलाया है। जल्द अभी रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट आ जाएगी, बैंक्स आपके रिजल्ट्स की बेस पे परफॉर्म करेंगे तो बैंक्स को रिजल्ट्स चलाएंगे। तो ये सारी की सारी मार्केट फ़िलहाल न्यूज़ पे है। टेक्निकली कुछ ज़्यादा चीज़ें फ़िलहाल के लिए फॉलो नहीं हो रही हैं, लेकिन उम्मीद अच्छी है कि इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी हमारा सीज़न जो है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा। सीमेंट के, स्टील के और बैंकिंग सेक्टर के, फर्टिलाइज़र की भी रिज़ल्ट थोड़ी बहुत मार पड़ सकती है, लेकिन रिज़ल्ट बेहतर आने चाहिए, और ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ़िलहाल तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन मसला वही आ जाता है ईरान USA का, क्रूड ऑयल की प्राइसेस का मसला। क्रूड ऑयल आज मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन क्रूड ऑयल स्टिल आपका जो है अभी तक 80 से ऊपर मूव कर रहा है। अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा तो इन दोनों में से किसी नंबर पे भी रब्ता करके आप लोग मुझे लिंक का कह सकते हैं। आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। माड़ी एनर्जी बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ 3 रुपये निकाले हैं, कोई बात नहीं, रिजल्ट्स करीब हैं। OGDC में कुछ जो है वो आज साइडवे किस्म की मूव थी, वैसे तो कुछ आज रिकवरी भी मिली है, क्योंकि लो 313 का था और क्लोजिंग जो है इसने 317 पे दी है, तो थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन स्टिल वॉल्यूम जो है हमें OGDC में लो नज़र आ रहा है, और नीचे वाली जो हमारी स्पोर्ट्स हैं वो स्टिल OGDC में वैलिड हैं। PPL हमारा साइडवे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, 4.6 मिलियन का वॉल्यूम है, और चांसेस हैं नीचे के कि मज़ीद नीचे की सपोर्ट इसे बनानी चाहिए, और मज़ीद नीचे हमें इन रेट्स पे आना चाहिए। 208 के रेट पे आ जाए, 200 के रेट पे आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों में हमारा ये शेयर कहाँ तक जाता है, PPL और OGDC। बल्कि ये डिविडेंड वाले शेयर्स हैं, इन्हें ज़्यादा देर मार नहीं पड़ सकती है, ये ज़्यादा देर डाउन नहीं जा सकते हैं। PRL को आज लगा है जी कैप, और बहरहाल हम ब्रेकआउट डिस्कस भी कर रहे थे। जुमे वाले दिन हमने ब्रेकआउट डिस्कस किया था, मैंने आपको 48-50 का बताया था। आज इसने 50 को हिट कर लिया है, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का वॉल्यूम। भाई रिफाइनरी पॉलिसी की खबरें जो हैं वो फ़िलहाल गर्दिश में हैं। लेट्स सी, देखते हैं अब ये 53 पे जाता है, 55 पे जाता है। स्टॉप लॉस आप लोगों का तकरीबन जो है 47-48 से नीचे का होना चाहिए। मैं आपको 47 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, 53 और 55 का मैं आपको टारगेट रिकमेंड करूंगा। तो बल इसमें स्टॉप लॉस आप लोग लाजमी लगाएं। और अटक रिफाइनरी आज अच्छी परफॉर्मेंस, 30 रुपये रिकवर किए हैं, और तकरीबन 2 मिलियन का वॉल्यूम है। नया हाई लगाना है भाई इसने, यहाँ से 980 को ब्रेक कर गया तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 1000 प्लस पे एक नया हाई इसका लगना है, और इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी मुझे अटक रिफाइनरी में अच्छी नज़र आ रही है। NRL की कमाल की कैंडल, तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम, एग्जैक्टली बताऊं तो 5.8 मिलियन का। बल ये वाले टारगेट हमारे हिट होने हैं भाई, 450, 480 और इवन 500 भी NRL आपका कर सकता है। रिफाइनरी पॉलिसी अगर अप्रूव हो जाती है तो रिफाइनरी के लिए तो बहुत पॉजिटिव खबर है, और इसी पॉजिटिव खबर ने आज मार्केट में कुछ ना कुछ रिकवरी भी हमें दिलवाई है। अब देखें मीज़ान बैंक,
मीज़ान बैंक के भी रिज़ल्ट्स करीब हैं, 1-2 वीक में मीज़ान बैंक के भी रिज़ल्ट आने हैं। मीज़ान बैंक में भी चांसेस होंगे कि मे भी हमें यहाँ से 30 रुपये ऐड करके दे के जाए, लेकिन रिज़ल्ट्स पे आप लोग लाजमी नज़र रखें, क्योंकि ये अगर परफॉर्म करेंगे तो रिज़ल्ट्स की बेस पे परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी की सारी बैंक्स में जो मूवमेंट होगी रिज़ल्ट्स की बेस पे होगी। यूबीएल की भी रिकवरी, आज का अगर लो देखें 457 से 472 पे क्लोज़ हुआ है, मे भी यहाँ से 500 के 510 के चांसेस होंगे, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनेज आपको करना पड़ेगा। 22 तारीख को रिज़ल्ट हैं, कोशिश करें कि 22 तारीख से एक दिन पहले ही आप लोग एग्जिट करें, या 22 को रिज़ल्ट से पहले पहले आप लोग एग्जिट करें, क्योंकि रिज़ल्ट्स वाले दिन चांसेस होते हैं मेजॉरिटी के यार शेयर को मार पड़ सकती है। बल यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिज़ल्ट के बाद मार पड़ी थी, और यहाँ पे रिज़ल्ट के बाद थोड़ी बहुत मार पड़ी थी, यहाँ पे रिज़ल्ट के बाद परफॉर्म किया था, यहाँ पे रिज़ल्ट के बाद थोड़ी सी अच्छी खासी बल्कि मार पड़ी थी, यहाँ पे भी रिज़ल्ट के बाद मार पड़ी थी, यहाँ पे भी थोड़ी सी मार पड़ी थी। तो बल थोड़ी बहुत मार जो है वो यूबीएल को रिज़ल्ट्स के बाद पड़ सकती है। बहरहाल शॉर्ट टर्म की जो मूव होगी वो इंशाल्लाह रिज़ल्ट से पहले एक अच्छी मूव लगती है। यहाँ पे देखें अच्छी मूव लगी थी रिज़ल्ट से पहले, यहाँ पे देखें रिज़ल्ट से पहले लगी थी, यहाँ पे देखें रिज़ल्ट से पहले एक अच्छी मूव लगी थी, इससे पहले भी अच्छी मूव लगी थी। तो रिज़ल्ट से पहले चांसेस होंगे कि यूबीएल में भी एक अच्छी मूव लग सकती है। अब लेट्स सी देखते हैं 490 करता है, 500 करता है, या फिर 510 तक जाता है। एयरलिंक बहुत अच्छे लेवल पे आ गया जी, तकरीबन आज 2.1 मिलियन का वॉल्यूम है, 3 रुपये आज इसने निकाले हैं, रिकवरी अच्छी दी है। लो देखें 134.99 का है, मतलब कि 135 का लो है, 136.80 पे क्लोज हुआ है। एयरलिंक में डाइवर्जेंस भी आपको 1 आवर पे नज़र आ जाएगी। एयरलिंक को बाई नज़र में रखें, एयरलिंक के भी रिज़ल्ट करीब हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 130 दे सकता है, 125 दे सकता है। अब नीचे के जो लेवल्स हैं वो कम रह गए हैं, ऊपर के टारगेट अच्छे रह गए हैं। तो इंशाल्लाह जल्द हमें एयरलिंक में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। रिज़ल्ट इंशाल्लाह एयरलिंक के बहुत अच्छे आएंगे। इसी तरह हम ज़रा सिस्टम को भी आज चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सेम सेक्टर का है, ऐसे भी मार पड़ रही है। 139 पे मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे आ जाए 130 तक, 125 120 तक आ जाए तो बहुत अच्छा है। देन आपको ये ऊपर वाले टारगेट दोबारा देखने को मिलेंगे, लेकिन सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए। लकी सीमेंट में आज वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है, रिकवरी भी अच्छी दी है। 436 का लो लगा के 449 पे कहीं, 446 पे कहीं आज ये क्लोज़ हुआ है। और अगर इसका हाई देखें 448 का हाई लगाया है। रिकवरी इसमें भी पॉसिबल है, लकी सीमेंट में भी। लकी सीमेंट के भी रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। यहाँ से आपको एक जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आ जाएगी बिल्कुल। और 1 आवर पे वॉल्यूम भी बेहतर हो रहा है, 1 आवर पे देखते हैं, और चांसेस तो हैं कि 1 आवर पे शॉर्ट टर्म में रिकवरी यहाँ से ये 10-15 रुपए की आपका लकी सीमेंट भी दे सकता है। अब डिपेंडेंट सब कुछ आपका न्यूज़ पे है। कोहाट सीमेंट ने लो आज देखें तो तकरीबन 91 के राउंड अबाउट लगाया है, 90.90 का, और बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है भाई, बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और यकीनन इसमें बाइंग हुई है। ये देखें जब इसे मार पड़ी है उसके बाद अच्छी खासी बाइंग हुई है। डाइवर्जेंस आपको कोहाट सीमेंट में भी नज़र आएगी। कोहाट सीमेंट दोबारा आपका यहाँ से 100 की तरफ जा सकता है। ऊपर के टारगेट कोहाट सीमेंट के बहुत अच्छे हैं, और सारे सीमेंट सेक्टर के इंशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने हैं। तो जिन जिन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आने हैं उनको आप लोग ज़रूर टारगेट कर सकते हैं। एक दफ़ा ज़रा क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी एंड पे चेक कर लेते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस तकरीबन आज 82.35 पे मूव कर रही हैं, और आज ये क्रूड ऑयल आपका 84 से 85 तक भी गया था। 84 से 85 के दरमियान से क्रूड ऑयल आपका वापस आया है, और अभी फ़िलहाल के लिए 82.35 नेगेटिव पे मूव कर रहा है। अभी कल जब ओपन हुआ था, आज हमारा 12 के बाद जब हमने देखा है 2-3 बजे, तो क्रूड ऑयल तकरीबन $2-3 पॉजिटिव था, और अभी ये क्रूड ऑयल आपका नेगेटिव हो गए, मतलब कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल को मार पड़ी है। और कल जो है फीफा का जो है वो फाइनल भी था, और स्पेन जो है आपका जीत गया है। चैलेंज अर्जेंटीना वाले हारे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। अर्जेंटीना वाले जो है बेसिकली ये प्रो इसराइल हैं, तो ये इसराइल के सपोर्टर हैं, तो इस वजह से हम तो कह रहे थे कि भाई चलें स्पेन जीते, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ जैसे ही हमें देखने को मिलेगी ईरान USA की तरफ से, उसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे मार्केट के लिए पॉजिटिव आएगा। और अभी जो खबर लगी है कि वज़ीर दाखिला जो है ईरान के वो पाकिस्तान का टूर करने वाले हैं, तो ये भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर जो है हो सकती है। लेट्स सी देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इस वीक में। बल वैसे ही मेरे ख्याल से तो मार्केट को अब जो है वो रिजल्ट्स की बेस पे परफॉर्म करना चाहिए। अब क्रूड ऑयल की बेस पे या फिर ईरान USA की बेस पे जितनी मार पड़नी थी वो ऑलमोस्ट पड़ चुकी है। अब थोड़ी बहुत और मार पड़ेगी तो मे बी इंडेक्स आपका 173 पे आ जाए, 170 पे आ जाए, इससे ज़्यादा मार नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मार्केट को अब जो है रिजल्ट्स की बेस पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स अब आपके आने वाले हैं।
अब आपका पूरा तकरीबन 20 से 25 दिन आपके रिजल्ट्स रहेंगे। तो जिन कंपनीज के अच्छे डिविडेंड आने हैं, अच्छे रिजल्ट्स आने हैं, उनको आप लाजमी प्रेफर करें। मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ ऑयल एंड गैस के, रिफाइनरी के, सीमेंट के, स्टील के, फर्टिलाइज़र में एफएफसी के बेहतर रिजल्ट आने चाहिए। इसी तरह बीओपी को देख लें, एमसीबी को देख लें, यूबीएल को देख लें, बैंक ऑफ पंजाब को देख लें। तो जिन जिन कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे आने हैं उनको आप प्रेफर करें। और इसी तरह ऑटो में एचकार के रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए, गैल और जीएचएनआई गंदारा वालों के भी रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए, साजगार के स्पेशली रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छे आने चाहिए। लेकिन साजगार फिलहाल अपनी स्पोर्ट बनाने के लिए नीचे जा रहा है। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।